आप सभी आशा करता हूँ प्यारे साथियों आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इग्नू बीएड 2022 एवं 23 एडमिशन के बारे में। तो अगर आप भी इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरी बात हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तीसरी बात इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन एंड मीडियम के बारे में, कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन इग्नू से जो है बीएड कर सकता है, हालांकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही आ जाता है। और एंड में हम बात करेंगे कि एडमिशन कब से शुरू होंगे। और 6th नंबर पे हम बात करेंगे कि इग्नू में जब हम करते हैं इग्नू से बीएड तो फीस क्या है। और जैसा हमने सिलेक्शन प्रोसीजर में बताया है वो भी बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि अगर हम बात करें क्या फ़ीस रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस की, और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इग्नू या अदर यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट्स मिलते रहें। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही जान लेते हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 2 ईयर की आपकी ड्यूरेशन रहती है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप 2 साल में नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम समय जो मिलता है वो आपको 5 ईयर का दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द मिनिमम ड्यूरेशन इज़ 2 ईयर है एंड मैक्सिमम जो है वो आपके लिए 5 ईयर की जो है यहाँ पर समय मिलता है। अब सवाल आता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हिंदी एवं इंग्लिश में जो है यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है, तो आप किसी भी भाषा का इसमें से चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि अगर आपने बीए किया है या कुछ भी ग्रेजुएशन में किया है, तो उसमें आपके 50 जो है परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री के अलावा यानी ग्रेजुएशन के अलावा अगर आप मास्टर बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए में भी यहाँ पर जो है आपके कितने 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तो आप क्या है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं जो क्या है बैचलर इन इंजीनियरिंग होते हैं या फिर और टेक्नोलॉजी में होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विद स्पेशलाइज बोला गया है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स विद क्या है उनके 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए एंड एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्लेम देयर टू। ठीक है, सो ये आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है। इसके अलावा ये आपके पास है तो अब सवाल ये भी आता है कि और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर एंड कर कर आप देख सकते हैं ये इसी सवाल का आपका जवाब है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये आया है कि जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी इससे क्या है बीएड कर सकते हैं अपनी। नंबर 1 तो है अगर आप इन सर्विस में टीचर हैं, तो यानी कि इन सर्विस हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप कर सकते हैं। तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी क्या है बीएड कर सकते हैं इग्नू से। दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड वो भी क्या कर सकते हैं इग्नू से बीएड कर सकते हैं। यानी कि आपने कहीं से भी टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है और वो आपका फेस टू फेस है और एनसीटीई से रिकॉग्नाइज है, तो आप भी क्या कर सकते हैं इग्नू से बीएड के लिए आप योग्य हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में बात करें तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 5% का जो है आपके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें SC ST एज पर रूल ही आपको यहाँ पर क्या है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 4th पॉइंट आप देख पा रहे हैं रिजर्वेशन टू कश्मीरी माइग्रेट एंड वार विंडो कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज द यूनिवर्सिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के माध्यम से मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम बात करें मास्टर डिग्री अवॉर्डेड विदाउट अ फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस अकेडमिक स्टडी इन इग्नू। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी है कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ आ चुकी होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बिंदु जो हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं। अब बात आती है कि एडमिशन के लिए अगर हम बात करें
तो उसका जो एडमिशन होगा उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखिए अगर हम एडमिशन सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाई एनटीए, यानी कि एनटीए के माध्यम से जो है ऑल ओवर इंडिया में क्या है इग्नू जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। एंट्रेंस एग्जाम बेस पर ही आपका एडमिशन रहेगा और एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो स्कोर ऑब्टेन करेंगे आप उसके बेस पर क्या है आपका एडमिशन होगा। ठीक है, सो इसके बाद क्या है द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म्स, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी वेरीफाइड लेटर आफ्टर रिसीविंग ऑफर द लेटर फॉर एडमिशन टू कंसर्न रीजनल सेंटर। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है आप क्या है एनटीए पर अप्लाई कर सकते, यानी कि जब एडमिशन शुरुआत होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वो एट द टाइम क्या है जब आपका एनटीए का एग्जाम भी आप दे चुके होंगे और जो भी आपने स्कोर किया है उसके बाद जो है आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। ठीक है, सो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी सारी चीज़ें क्लियर होगी आपके लिए। यहाँ पर और भी इसमें मेन कर दिया है आपका द नंबर ऑफ सीट ऑफ ईच पीएससी इज लिमिटेड ओनली, क्या है 50 सीट्स हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि जो एनटीए का जो फॉर्म आप फिल करेंगे, यानी कि जो एडमिशन फॉर्म इग्नू शुरू करती है, तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। तो देखिए अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ 2022 में भी मैंने वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं और मैंने ये भी बताया था कौन कौन कर सकता है, तो आप सर्वगुरु डालकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ जो एज़ पर प्रीवियस ईयर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी, यानी कि इस फॉर्म की फ़ीस जो थी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की, वो थी आपकी 1000 रुपये थी। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो 100 क्वेश्चन थे और ये ईच क्वेश्चन जो है वो क्या है 2 मार्क्स का था, तो लगभग हम बात करें 200 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होता है। तो ध्यान रखिए ये चीज़ें वेरी भी कर सकती है, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन से संबंधित यहाँ पर कोई अपडेट आपको अभी तक गिवन नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जनवरी फरवरी में एडमिशन निकल चुके थे। आप हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि इस समय आप सभी को पता है कोविड की वजह से हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा एडमिशन डिले रहे, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिल्ली जैसे शहरों में आप सभी को पता होगा कि सैटरडे संडे ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप चेक करते रहिएगा, बाकी मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा। अब बात आती है कि ओवरऑल फीस कितनी रहेगी प्रोग्राम की। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने अभी ये वाइट किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ऑलमोस्ट जो फीस रहती है आपकी वो 55,000 रुपये रहती है पूरे कोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर 55,000 रुपये आपकी फ़ीस रहती है। अब बात करें प्रोग्राम की फ़ीस क्या रहेगी, तो एंटायर प्रोग्राम की अभी यहाँ पर वाइट की हुई है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वेरी भी कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो देखिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो ये यहाँ पर देखिए सारा क्रेडिट इन्होंने बताया हुआ है कि कोर कोर्सेज हैं आपके 16 क्रेडिट के, कंटेंट बेस्ड मैथोलॉजी 2 रहेंगी, वर्कशॉप रहने वाली है, ईपी C1 and 2 है, इंटर्नशिप होती है आपकी। ठीक है, सेकंड ईयर में भी आप सेम चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, और इंटर्नशिप भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो इग्नू एडमिशन से संबंधित, इग्नू बीएड एडमिशन से संबंधित आपको बता दिए। अगर इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर आपने ये चीज़ छोड़ दिया, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जब जैसी एडमिशन शुरू होंगे उसमें हम उस चीज़ को कवर कर पाएँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपके लिए कोई भी जानकारी एवं हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और आप तक ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।